जय गुरुदेव बच्चों. Now we will start next unit. Slope of a straight line S function is constant so that MPS slope of the straight line. अब डायग्राम में जैसे देखा है सेविंग का स्लोप is constant line straight line and so the constant so that the MPS also constant. क्यों? A straight line has the constant slope. आप अगर डायग्राम को देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो कांस्टेंट स्लोप है और सो दैट द स्ट्रेट लाइन एस फंक्शन इंडिकेट दैट इट हैज द कांस्टेंट स्लोप. अब आप देखिए डायग्राम में जैसे आपको बताया कि लाइन जो है वो अपवर्ड साइड में जा रहा है और कांस्टेंट लीनियर लाइन है सो दैट द स्ट्रेट लाइन एस फंक्शन इंडिकेट दैट इट हैज द कांस्टेंट स्लोप. सो इट इम्प्लाइंग दैट एमपीएस मस्ट बी कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम. MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो डेल्टा हम ले रहे एक्स्ट्रा यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम. सो S फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर सेविंग फंक्शन. इट सजेस्ट दैट एवरी टाइम देयर इज ए राइज इन Y इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन इट कन्वर्टेड इनटू S. तो जितना इनकम बढ़ेगा उसके आधार पर ही रेशियो में सेविंग बढ़ेगा. Due to saving function is linear and MPS is equal to 0.2. क्योंकि 0.2 क्यों है? क्योंकि MPS 10/50 ठीक है प्लस 10 है और 50 जितना कि आपका इनकम बढ़ा है 100 to 150. So this is 0.2. It suggests that every time there is a rise in income 20% is of सेविंग. 80% अगर कंजम्पशन होगा तो 20% सेविंग होगा. तो दिस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन फंक्शन. अब हम आपको एक चीज बताएंगे कि डिराइवेशन ऑफ द एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन. सी फंक्शन के साथ एस फंक्शन की किस तरह से डिराइवेशन होता है उसको हम बताएंगे. जैसे कि आपको मैं एक उसके द्वारा समझाना चाह रही हूँ कि आप डायग्राम एस के फंक्शन को भी देखा, आप डायग्राम सी के फंक्शन को भी आपने देखा है. तो एस फंक्शन में हम आपको ये बताए थे कि सी फंक्शन का मैं पहले आपको बताऊंगी कि सी फंक्शन में इनकम जो है वो 0 है और कंजम्पशन 20 है. दैट इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन. तो सी इज अबव द वाई. हाँ, लेकिन एक पोर्शन एक समय ऐसा आता है जब इनकम भी 100 है और कंजम्पशन भी 100 है. दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इनकम और कंजम्पशन 100 है. दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट. सी इज इक्वल टू वाई. सी जितना है वाई उतना है. और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा इनकम 150 है तो कंजम्पशन 140 है. तो अगर हमें एमपीएस निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. तो डेल्टा सी हमारा 40 है और डेल्टा वाई 50 है तो इसका एमपीसी कितना निकलेगा? 0.8. अब एस फंक्शन को आप देखो ध्यान से. जब आपका इनकम 0 है, हाँ, तो आपका कंजम्पशन 20 है. ठीक है. और तो इनकम 0 है, कंजम्पशन 20 है तो सेविंग भी आपका -20 होगा. जब आपका इनकम 50 है और कंजम्पशन 60 है तो तब भी आपका कितना होगा? आपका सेविंग -10. तो आप देखो डायग्राम में दिया गया है पेज नंबर 192 कि कंजम्पशन जब इनकम ऑटोनोमस कंजम्पशन में -20 है और जब आपका इनकम 50 है और कंजम्पशन 60 है तो तब आपका -10 है. जो कि 0 के नीचे दिखाया गया माइनस को. और जब आपका 100 इनकम है और कंजम्पशन भी 100 है तो आपका ये कितना है? 0 है, जो कि एक्स एक्सिस पे आपको दिखाया गया है. तो यहाँ पे एक्स आप जब आप कंजम्पशन के साथ सेविंग को ले रहे हैं तो ये दोनों देखिए सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं. ठीक है. दैट इज कॉल्ड द ब्रेक. ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है. यहाँ पे एस इज इक्वल टू 0, वहाँ पे सी इज इक्वल टू वाई. क्योंकि इनकम 100 है, सेविंग कंजम्पशन 100 है. यहाँ पे इनकम 100 है और कंजम्पशन भी आपका यहाँ पे कंजम्पशन आपका
ज़ीरो है खाली। इनकम आपका 100 है और कंजम्पशन भी 100 है, इसलिए आपका सेविंग जो है वो 0 है। लेकिन जब आपका इनकम 150 है और कंजम्पशन 140 है तो +10 जो कि 0 से ऊपर दिखाया गया है, दैट इज़ द सेविंग। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप MPS, अभी हम आपको MPS 1 क्यों है, MPC 1 क्यों है वो बताएंगे। तो MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। तो MPS अगर 1 है और MPC आपका 0.8 है तो आपका MPS कितना हो जाएगा, 0.2। ठीक है। MPS निकालने के लिए MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, दोनों का लेके हम चल रहे हैं। तो MPS अगर 1 है और MPC 0.8 है तो हमारा MPS कितना होगा, 2। इसके मतलब 80% अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो 20% हम सेविंग कर रहे हैं। अब आपका है रिलेशन बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। आपको पता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला है C+Y और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का है ΔC + ΔY। प्रोपेंसिटी टू सेव का भी इसी तरह APS S-Y, S/Y, MPS ΔS/ΔY। अब ये कह रहे हैं रिलेशन देखो, रिलेशन बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। इट इज एक्सप्रेस एज द फॉलोइंग इक्वेशन। कैसे दिखा रहे हैं, APC + APS इज इक्वल टू 1 और MPC MPS इज इक्वल टू 1। दिस इक्वेशन आर एक्सप्लेन, प्रूफ कैसे करेंगे। जब APC APS इज इक्वल टू 1, इट मीन्स इफ आई से half total income is spent, then the other half of total income must be saved. अगर हाफ पोर्शन हम अगर स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, तो हाफ पोर्शन को हम बचा रहे हैं। इनकम का जो पार्ट है C+S, ये इनकम का पार्ट है। अगर आप ये कहते हैं कि हाफ पोर्शन इनकम को हम स्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब हाफ पोर्शन इनकम को आप सेव कर रहे हैं। या तो आप 3/4 को स्पेंड कर रहे हैं तो 1/4 को सेव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू C+S। एल्जेब्रिकली इट कैन बी प्रूफ एज अंडर, वी नो APC इज इक्वल टू C+Y एंड APS S+Y। वी ऑल्सो नो दैट y इज इक्वल टू C+S। तो अब आप देखिए पेज नंबर 194 में APC + APS, तो C+Y एंड S+Y, तो C+S अपॉन Y, C+S क्या है, दैट इज द Y, इनकम का ही पार्ट है। Y अपॉन Y इज इक्वल टू 1, हेंस APC APS इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। क्यों APS APC 1 है वो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि APC APS प्लस करेंगे तो APC का फॉर्मूला क्या है, C+Y और APS का है S+Y, C अपॉन Y एंड S अपॉन Y। तो इसका क्या आएगा, C+S कंजम्पशन प्लस सेविंग अपॉन Y। तो कंजम्पशन एंड सेविंग इज द पार्ट ऑफ Y, Y अपॉन Y इज इक्वल टू 1, हेंस APC एंड APS इज ऑलवेज 1। अब है MPC एंड MPS इज इक्वल टू 1। इसमें भी सेम चीज है कि अगर हम हाफ एडिशनल इनकम को स्पेंड कर रहे हैं तो हाफ एडिशनल इनकम को हम क्या कर रहे हैं, there is the half of additional income is spent, then the other half of additional income must be saved। और 3/4 को अगर हम स्पेंड कर रहे हैं तो 1/4 को हम सेव कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, डेल्टा y इज इक्वल टू ΔC + ΔS। तो MPC निकालने के लिए ΔC अपॉन ΔY एंड MPS ΔS अपॉन ΔY। तो हमने क्या दिखा, ΔC ΔS, दिस इज द पार्ट ऑफ ΔY। तो MPC MPS निकालने के लिए ΔC अपॉन ΔS प्लस ΔS अपॉन ΔY। कंजम्पशन एंड इनकम एंड सेविंग एंड इनकम, तो सेविंग एंड कंजम्पशन को प्लस करेंगे तो ΔY मिलेगा और ΔY इज इक्वल टू 1, हेंस MPC MPS इज ऑलवेज 1। इसको ध्यान से आप करेंगे और कुछ भी आपको रिगार्डिंग इससे संबंधित कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और कहीं भी आपको प्रॉब्लम भी आ रहा है तो हम आपको
बताएंगे। जय गुरुदेव।